हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। उसकी आपकी मेन एग्जामिनेशन 2023 की आपकी क्या आ चुकी है, डेट शीट आ चुकी है। तो अब आपकी जो डेट शीट है आपकी, तो इस डेट शीट में आपको बताएंगे किस तरीके से आपकी कौन से पेपर कब है और कौन सी डेट को है। ठीक है, उससे पहले हम आपको कुछ आपको बता देते हैं क्या इन्होंने क्या रखा है। जैसे कि आपको एक फोटो दिखाते हैं। इस फोटो में आपको देखो कैसे दे रखा है। देखो, विद्यालय की परीक्षा आपको 12 से आपको दे रखी है। कार्यक्रम जारी जारी कर दिया गया, 3 पालियों में होंगी और 16 अगस्त तक चलेगी आपकी। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर कुछ बता रखा है। यहाँ पर देखो उन्होंने क्या रखा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। परीक्षा 12 जुलाई से शुरू होगी और 16 अगस्त तक चलेगी। परीक्षा की परीक्षाओं में स्नातक और स्नातक अंतिम वर्ष के संस्थागत और प्राइवेट परीक्षार्थियों को भी शामिल होना है। मतलब सभी आपके जितने प्राइवेट स्टूडेंट है वो सभी आपके शामिल होंगे। विश्वविद्यालय की परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि 3 पालियों में होंगी परीक्षाएं। पहली पाली में परीक्षा सुबह 7 बजे से 10 बजे तक होगी। बस ये आपको टाइम दे रखा है। 11 से 2 होगी और 3 से 6 होगी। ठीक है, ये आपको दे रखा है। परीक्षा होगी, उनकी अवधि 3 घंटे होगी। देखो याद रखो, जो OMR सीट है ना, इसकी भी अवधि आपको दे रखी है 3 ही घंटे होगी। ठीक है, ये चीज भी हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। और साथ में उन्होंने ये दे रखा है, परीक्षा का कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। परीक्षार्थी परीक्षा का कार्यक्रम देख सकते हैं, लेकिन अभी तक अपलोड नहीं किया गया है। आज आपकी जैसे कि आपकी 2 जुलाई दे रखी है डेट, तो आप देख सकते हैं। एक बार हम आपको दिखाते हैं। जैसे आप जैसे साइट पे जाओगे तो आप डालोगे DVRU। तो जैसे आप साइट पे जाओगे तो यहाँ पर आपकी साइट ओपन हो जाएगी। तो इसमें आप जैसे ही आप देखोगे, यहाँ पे देखो आपको दे रखा होता है नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी लास्ट अपडेट कितनी है, 3 जून को है। अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आ चुकी है। तो जैसे आप सभी लोग देखते हो, अभी तक कोई अपडेट नहीं है। तो हम आपको इसीलिए हम आपको ये डेट शीट बताने जा रहे हैं। ये जो डेट शीट होती है ना, ये कॉलेज में आ जाती है। सबसे पहले जो आपके कॉलेज होते हैं वहाँ पर आपकी डेट शीट आ जाती है, वहाँ से हमने ये ली है। और इस डेट शीट आप यदि डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको इसकी लिंक दे देंगे, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हो। तो इस लिस्ट को हम अच्छी तरह समझाते हैं क्या क्या है। और इसमें हम आपको समझाएंगे जो BSc थर्ड ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब ये जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स हैं, उनकी हम आपको डेट शीट समझाएंगे। और साथ में MSc वालों के जो MSc मैथमेटिक्स जो ले रखी है ना, उनके बारे में हम आपको डेट शीट इसमें हम समझाते हैं किस तरीके से, फिर आप समझ जाओगे और भी बाकी जो स्टूडेंट। तो बात कर लेते हैं, सबसे पहले इनके कुछ नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहला नोटिफिकेशन क्या दे रखा है यहाँ पर, यह परीक्षा कार्यक्रम 2023 के स्नातक स्तर का मतलब क्या होता है, देखो आपको दे रखा है BA, BCom, BSc। इन स्टूडेंट के बारे में क्या रखा है, वो भी तृतीय और फर्स्ट और द्वितीय, बल्कि यहाँ पर थर्ड ईयर की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर प्रस्नातक प्रस्नातक स्तरीय परीक्षा मतलब क्या होता है, हमारा MSc और MCom। ठीक है, और MA। तो इनकी परीक्षा दे रखी है। और यहाँ पे प्राइवेट स्टूडेंट भी होते हैं कुछ। ठीक है, उनके बारे में भी है। सेकंड हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, उक्त परीक्षा में सम्मिलित प्रत्येक विषय में परीक्षा की समयावधि 3 घंटे होगी। देखो, आपका कैसा भी पेपर हो, मतलब कि आपका OMR हो, तब भी आपकी समयावधि 3 घंटे होगी, जो कि नीचे पॉइंट में भी दे रखा है। वही टोटल टाइम आपको 3 घंटे मिलेगा। उक्त परीक्षा कार्यक्रम में स्नातक स्तर में OMR सीट पर आधारित होने का प्रश्न पत्र की समयावधि कितनी होगी, आपकी 3 घंटे होगी। मतलब कि इसमें भी आपको उन्होंने दे रखे जो OMR सीट पर आपकी जो परीक्षा होगी, वो भी हमारे पास कितनी होगी, 3 घंटे की होगी। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इनका क्या है, किस तरीके से इनकी इन्होंने 3 मीटिंग में दे रखा है। जैसे कि अभी उन्होंने अखबार में जैसे इन्होंने न्यूज दे रखी थी, तो उन्होंने 3 मीटिंग दे रखा है। देखो, सबसे फर्स्ट मीटिंग कहाँ से कहाँ तक है, 7 AM से लेके आपको दे रखा है 10 AM तक। अगली मीटिंग कब तक है, आपकी दोपहर में दे रखी है। यहाँ पर 11 AM से दे रखा है आपको 2 PM तक। और थर्ड मीटिंग आपको कहाँ से कहाँ तक दे रखी है, आपको 3 PM से लेके दे रखा है आपको 6 PM। तो इतना क्लियर हुआ आपको। अब बात कर लेते हैं BSc थर्ड ईयर, जो आपके मैथ जो स्टूडेंट ले रखे हैं, हम उनकी डेट शीट समझाएंगे। और बाकी स्टूडेंट अपने आप समझ लेंगे कौन सा उनका पेपर कब होगा। जैसे कि हम आपको बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर BSc थर्ड ईयर वाले यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, तो इनका यहाँ से पेपर कहाँ से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले इनका डेट शीट स्टार्ट हुई है इनकी 17, मतलब कि 17 जुलाई से। 17 जुलाई को उनका पहला पेपर होगा फिजिक्स, मतलब BSc थर्ड ईयर वालों का केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर। तो आपको ये नोट भी कर लेना है एक जगह से। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे कब दे रखा है, 18 तारीख को। अगला पेपर हमारा कब है, 18 तारीख को। 18 तारीख को उनका पेपर है फिजिक्स का फर्स्ट पेपर। फिजिक्स का इसका पेपर है फर्स्ट पेपर। BSc थर्ड ईयर वालों की हम बात कर रहे हैं। इतना समझ में आ रहा है। और साथ में जो बच्चों जैसे मैथ नहीं लेते ना, उनके पास बॉटनी होती है, उनका पेपर भी जैसे कि यहाँ पर दे रखा है बॉटनी फर्स्ट पेपर BSc थर्ड ईयर वालों का। तो वो भी अपना साथ ही साथ देखते चले। ठीक है, अगला पेपर देखिएगा, 19 तारीख को आपका नेक्स्ट पेपर आपको दे रखा है। देखो किसका है, आपका BSc थर्ड ईयर वालों को है, आपका दे रखा है केमिस्ट्री का सेकंड पेपर, जो कि OMR सीट पर है। मतलब कि आपका ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। ठीक है, आपका सेकंड पेपर ऑब्जेक्टिव पेपर है। इसी प्रकार आप देखिएगा, 20 तारीख को आपका पेपर है फिजिक्स का सेकंड पेपर, मतलब कि OMR सीट पर आधारित होगा। और साथ में यहाँ पर बोटनी का भी सेकंड पेपर होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको देखते रहिए आपका कब पेपर कौन सा है।
तो ये 20 तारीख को हो गया आपका। देखो इसके अंदर देखो किस तरीके से दे रखा है, पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, और फिर आपका किसका होगा, केमिस्ट्री का थर्ड ईयर में आपका पेपर होगा। बीएससी थर्ड ईयर वालों का आपका केमिस्ट्री का थर्ड पेपर आपका होगा 21 तारीख को। इतना क्लियर हो रहा है आपको। इसी प्रकार आपका 22 तारीख को आपका किसका पेपर है, 22 तारीख को आपका पेपर है फिजिक्स का थर्ड पेपर, देख सकते हो। बीएससी थर्ड ईयर वालों का फिजिक्स का थर्ड पेपर कब है, 22 तारीख को। अब देखते हैं मैथ का पेपर है, देखिएगा मैथ का पेपर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कहीं पर, ये रहा मैथ का पेपर। 27 तारीख को आपको दे रखा है मैथ का पेपर यहाँ पर, बीएससी थर्ड ईयर वालों का मैथ का फर्स्ट पेपर है। इतना क्लियर हुआ आपको। नीचे देखिएगा और चलते हैं, मैथ का सेकंड पेपर कब है। मैथ का सेकंड पेपर आप देखिएगा कहाँ पर दे रखा है, ये दे रखा है 3 तारीख को। देखो सीधा देखो, 27 के बाद आपको सीधा कहाँ पर मिला, आपको 27 के बाद आपको सीधा मिला 3 तारीख को। 3 तारीख वो भी 8वां, लेकिन आपके बाद अब आपका अगस्त में हो गया, जुलाई खत्म हो गई, अगस्त में आपका पेपर है 3 तारीख को। ओएमआर होगा आपका मैथ का सेकंड पेपर, ठीक है। और यहाँ पर बीए वाले भी लिखे हैं, देखो बीए भी लिखा है ना, बीए का भी मैथ का पेपर होता है। नीचे आइएगा, नीचे आपको क्या दे रखा है, एक और दे रखा है, ये देखो देखो 4 तारीख को लास्ट पेपर है आपका मैथ का थर्ड पेपर, जो भी आपने चॉइस कर रखा होगा। पहले आपके मैथ के 4 पेपर होते थे, अब मैथ के सिर्फ कितने पेपर हैं आपके, 3 पेपर हैं, ठीक है। तो ये आपका शेड्यूल दे रखा है किसका, बीएससी वालों का। अब हम बात कर लेते हैं एमएससी के कुछ बच्चों की, जो एमएससी कर ले रखे होते हैं। कलर एक बार चेंज कर लेते हैं इसमें। तो देखिएगा एमएससी वालों के लिए क्या है, एमएससी का फर्स्ट पेपर देखिएगा। एमएससी कहाँ से स्टार्ट है, एमएससी आपका यहाँ से इस साइड आपका जो फर्स्ट मीटिंग में, एमएससी कहाँ से है, फर्स्ट मीटिंग में। तो पहला पेपर है 15 तारीख को, किसका है, मैं यहाँ पर दे रखा है मैथ का फर्स्ट पेपर, देख सकते हो। एमएससी और एमए फाइनल ईयर, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट, ठीक है, उनका मैथ का फर्स्ट पेपर आपका कितना है, 15 तारीख को है। सेकंड पेपर देखिएगा मैथ का, तुरंत दे रखा है आपको 17 तारीख को, मतलब एक दिन छोड़कर आपका है 17 तारीख को आपका मैथ का सेकंड पेपर है। एमएससी वालों की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर बात कर लेते हैं एमएससी का थर्ड पेपर, आपको यहाँ पर दे रखा है 18 को, देखो सीधा दे रखा है तुरंत। 17 के बाद 18 को मैथ का कहाँ पर है, ये थर्ड पेपर होता है, थर्ड पेपर। 4 पेपर होते हैं, इसका लास्ट पेपर आपका कौन सा दे रखा है, ये रखा 19 को, 18 के बाद आपका 19 को फोर्थ पेपर आपको दे रखा है एमएससी फाइनल ईयर। तो इसी प्रकार उन्होंने लगातार पेपर दे रखे हैं, और इसी प्रकार आपका एमएससी वालों का भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो कुछ बच्चों को बताना चाहते हैं, जो बच्चे बीएससी और एमएससी मैथ ले रखे हैं, तो जो ये चैनल है इसमें आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो उसमें कुछ बीएससी के कुछ आपके पेपर का पूरा सॉल्यूशन डला हुआ है, और इसी प्रकार एमएससी वालों का भी कुछ पेपर का सॉल्यूशन पूरा डला हुआ है। तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके इनको चेक करिए। उनको, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा है, तो उनको प्लेलिस्ट में जाके काफी उनको हेल्पफुल वीडियो मिलेंगे, तो उनको जाके भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से पेपर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, यही अगर आपको नॉलेज देनी थी। आपकी डेट शीट आ चुकी है और पेपर आपके स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ बच्चों के पास ये डेट शीट नहीं होगी, तो उनको ये वीडियो शेयर करिएगा, उनको ये आपकी लिस्ट शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको कभी भी दिक्कत ना आए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।